बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 10th केमिस्ट्री चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज़ अ स्कीम ऑफ रिड्यूस सिलेबस 2020 to 2021। स्टूडेंट्स 10th क्लास में ये 11th चैप्टर जो है 11th और 12th चैप्टर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, थोड़ी बेस बनाई जाएगी ताकि आपको आगे सेकेंड ईयर में जाके जब डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी हो तो आपको थोड़ी जो है नो हाउ होनी चाहिए, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। तो रिड्यूस सिलेबस में ये तमाम का तमाम चैप्टर इंक्लूडेड है। इसके मेन जो टॉपिक्स हैं वो देख लें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज, यूजेस, एल्केन एंड एल्काइल रेडिकल्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया। ठीक है, वन बाय वन हम इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, मेहनत करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके आगे कि आपका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट्स आएँ। लेकिन कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने हमारे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कि मतलब वो कहता है कि मेरे 95% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है। तो दूसरा जो स्टूडेंट है वो थोड़ी कम मेहनत करता है क्योंकि शायद अगर वो थोड़ा मतलब इंटेलिजेंट है या एकदम से उसको पॉइंट्स पिक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी मेहनत करके भी जो है वो 80% मार्क्स ले लेता है। ठीक है, थोड़ी मेहनत से वो 80% मार्क्स ले लेता है। लेकिन एक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके भी 80% ही आए लेकिन वो डिसहार्ट हो गया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो हमें मार्क्स की फॉर्म में ही नज़र आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मतलब हमें कुछ जो है वो मार्क्स की फॉर्म में मिल जाता है और कुछ जो है हमें हर ज़िंदगी के हर स्टेप में जो है वो उसका सिला मिलता रहता है। ठीक है, अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करते। ठीक है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तो स्टूडेंट लेवल पे या अभी आप जो है वो इतने मतलब मैच्योर नहीं हुए तो आपको शायद ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा तो फ्यूचर लाइफ में वो इस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस भी कर लेगा कि वाकई में यानी उस टाइम पे जब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी विदाउट इस चीज़ के कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने हमारे नंबर भी आए। ठीक है, नंबर थोड़े कम भी आ सकते हैं लेकिन मेहनत करनी नहीं छोड़नी, पहले से और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वो आपको अपनी लाइफ में वो हर जगह जगह पे आपको उस चीज़ का मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इन डेज़ में जब आप लोगों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रही है और आपको मुश्किल हो रही है, ऑन कैंपस आपके बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हो रही, तो इन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है ताकि आपको आगे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। जो स्टूडेंट्स इस टाइम को जो है वो ज़ाया कर देंगे उनके लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जो इस टाइम पे जो है वो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे तो वो ईजीनेस को जो है अपने फ्यूचर में जो है वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि हार्ड वर्क जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, कम नहीं करना और बल्कि पहले से ज़्यादा करना है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या? अगर हम सिंपल केमिकल कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करें तो हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी उनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स हो सकता है वो हमारे पास क्या हो सकता है? रॉक हो सकती हैं, ठीक है, सॉइल हो सकती है, अच्छा एयर हो सकती है, वाटर, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली हमारे पास
लिविंग थिंग्स से आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स जब वो लाइव होंगी, जिंदा होंगी, या फिर जब वो डेड हो जाएंगी, ठीक है, तब भी उनकी जो बॉडीज हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होती हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जितने भी होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और उन कंपाउंड्स को स्टडी करना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है, ठीक है। और यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कुछ। देयर आर फ्यू कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन विच आर कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक। अब उनमें क्या है देखें, अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इन तमाम में कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रीजन क्या है? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मीन्स कि इनके जो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है या अकरेंस है, ठीक है, या इनका रिएक्शन करने का जो वे है, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। तो हम कहेंगे कि ये कुछ हैं कंपाउंड्स दैट हैव कार्बन इन दैम बट दे आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक, ओके। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज the hydrocarbons and their derivatives, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या है? डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? अब हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यानी हमारे पास कार्बन की चेन है और उसके साथ बाकी जो वैलेंसीज हैं, आपको पता है ना कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो बाकी वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई हुई हुई हैं? हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तमाम हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये चेन्स डिफरेंट हो सकती हैं, इनकी इनमें वैरायटी हो सकती है, ठीक है। ब्रांच हो सकती हैं, रिंग्स में हो सकती हैं, छोटी बड़ी, ठीक है, हर तरीके से। और उसके बाद इनकी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि इन कार्बन हाइड्रोजन्स में से हम कुछ ऐसा करें कि हम किसी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह हम कुछ और ग्रुप अटैच कर सकते हैं। हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया है, ठीक है, या हम इसकी जगह जो है वो कोई और ग्रुप अटैच करते हैं। हम 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि कुछ हाइड्रोजन्स को रिमूव करके कुछ अदर एटम्स को ऐड करें, तो वो डेरिवेटिव बन रहा है। उसी चेन का क्या बन रहा है? डेरिवेटिव्स बन रहा है। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी हमने उनको डिराइव किया, हाइड्रोकार्बन्स में से डिराइव किया। तो इस तरीके से ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, केमिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैं इन नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट हैं। तो ये ऐसा क्यों है? The diversity and the large magnitude of organic compounds arises due to the following properties of carbon. क्योंकि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बने हैं, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, ठीक है। यानी सिमिलर, एक जैसे नहीं है, सारे डिफरेंट है, उनके अंदर वैरायटी है, डाइवर्सिटी में आप कह सकते हो। तो वो किस वजह से? कार्बन की किस प्रॉपर्टी की वजह से? कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म एंड मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप 1 और 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेल्प कर रही हैं। अब कैटिनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। इस तरह से ब्रांच में भी बना सकता है, रिंग में भी बना सकता है, ठीक है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना सेल्फ लिंकिंग की, आपस में ही बॉन्ड्स बनाना, ठीक है, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। कार्बन हैज़ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p2,
ठीक है। तो ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल, और सेकंड शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। So it can form 4 bonds with other atoms. Carbon's ability to make bonds with other carbon atoms to form long chains, branch chains and rings is called catenation. And catenation का last point क्या है? Carbon chains may contain thousands of carbon atoms. यानी carbon chains इतनी लंबी हो सकती हैं कि वो thousands of carbon atoms उसमें आ सकते हैं and can form infinite number of molecules of various साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास लिविंग थिंग्स में अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, फैट्स की बात करें, तो वो भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं, उनमें कुछ अदर एटम्स भी अटैच होते हैं, लेकिन वो इतनी प्रोटीन्स जो हैं उनकी चेन्स इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो एक चेन में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत लॉन्ग चेन्स बना सकता है, अदर एटम्स इस तरह के बॉन्ड्स नहीं बना सकते। मीन्स के अदर एलिमेंट्स अपने ही एटम्स के साथ बहुत लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट नोट में नोट कर लें, नो अदर एलिमेंट कैन कम्पीट विद कार्बन इन दिस रिगार्ड, मतलब कैटिनेशन नहीं शो कर सकते अदर एलिमेंट्स। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वंस। अब सिलिकॉन का कहा जा रहा है कि वो शॉर्ट चेन्स आपस में बनाते हैं, लेकिन ठीक है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकते सिलिकॉन के एटम्स भी। और अगर हम सिलिका में ज़रा उसको चेक करें तो उसमें भी हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ ब्रिज में जुड़े होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली सिलिकॉन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता, उसमें ऑक्सीजन एज अ ब्रिज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो है आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of atoms in their molecules are called isomers, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखें, this phenomena is called isomerism. As the number of carbon atoms increases, number of isomers increases. अब isomers क्या हैं कि molecular formula तो same होना चाहिए, लेकिन arrangement of atoms in their molecule जो है वो different होगी। इसकी examples हम देख लेते हैं तो फिर हमें understand हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ब्यूटेन एग्जाम्पल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का जो है C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन और हाइड्रोजन वो लिखे हुए हैं। देखिए अब ब्यूटेन ही है, लेकिन उसको हम 2 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। एक वे हमने क्या किया हुआ है कि 4 के 4 एटम्स को एक ही स्ट्रेट चेन में हमने अटैच कर लिया, तो ये हमारे पास N ब्यूटेन बन गया। N जो है वो स्ट्रेट के लिए आता है, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या किया कि 3 कार्बन की चेन ले ली और 1 कार्बन को जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो गया, दोनों एक जैसे नहीं है, एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड चेन है, लेकिन दोनों में कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन्स भी सेम है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं दीज आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें क्या है, C5H12। तो हमारे पास ये 3 आइसोमर्स इसके बन रहे हैं। एक में हमने उस तमाम के तमाम 5 कार्बन जो हैं वो एक ही चेन में लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो N पेंटेन हो जाएगा, N का मतलब स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। देन हमारे पास हमने 4 को स्ट्रेट चेन में लिया है और एक कार्बन को जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हैंग किया, ठीक है। और थर्ड वाले में हमने क्या किया, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लिया, मतलब एक लाइन में, और 2 कार्बन एटम्स को हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, ठीक है। देखें फार्मूला तीनों का सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इस वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे ये टेबल आपको बता रहा है, जैसे डिकेन का अगर हम चेक कर लें कि जिसमें C10 है, 10 हाइड्रोजन्स हैं और 10 कार्बन है और 22 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके 75 डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, देखें नंबर ऑफ आइसोमर्स की कितनी ज़्यादा अमाउंट बनती जा रही है। इस वजह से नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट
जो कि केमिकल डाइवर्सिटी में हेल्प करता है, वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स कि कार्बन कैन आल्सो मेक मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, एंड विद अदर एटम्स भी वो जो है वो हमारे पास डिफरेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। दिस फर्दर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की वजह से भी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो है वो पॉसिबल है। लास्ट में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई ऑफ मोर देन 20 मिलियन नोन कंपाउंड्स, मीन्स कि टोटल जो हमारे पास अभी तक 20 मिलियन नोन कंपाउंड्स हैं उनमें से ओवर 95% आर ऑफ कार्बन एंड मैनी मोर आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे। यानी 95% 20 मिलियन में से तो जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं और डे बाय डे न्यू भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि केमिकल डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड इन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज़ पे, कार्बन की, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन के 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं और नोट में बताना है कि कोई भी अदर एलिमेंट कैटिनेशन शो नहीं करता लाइक कार्बन। आइसोमेरिज्म की फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जाम्पल, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का आपको पॉइंट लिखना है कि कार्बन जो है वो अपने अदर कार्बन एटम्स के साथ और अदर एटम्स के साथ भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी में मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट नोट्स मेकिंग में अपने नोटबुक्स पे नोट कर लें और आप एग्जाम्स में इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।